टू अवर चैनल बनारसिया द लर्निंग चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं 24 एलिमेंट थ्योरी, जो कि हमारे सांख्य योग फिलॉसफी भी के नाम से भी जानी जाती है। तो आइए देखते हैं पहले कि सांख्य योग फिलॉसफी का मानना क्या है, क्यों इसे एक षड्दर्शन में रखा गया है। तो सांख्य योग जो हमारी फिलॉसफी है वो ऋग्वेदा से ली गई है, और इसके जो मेन प्रोपोगेटर थे या उसके जनक जो जिनको माने जाते हैं वो है हमारे कपिल मुनि। इसके अलावा हमारी जो सांख्य योग फिलॉसफी है वो आस्तिक स्कूल में आती है, यानी कि ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी में आती है, जिसमें कि हम ऐसा मानते हैं कि इसके दो एस्पेक्ट हैं, हमारी कॉन्शियसनेस के या फिर हमारी बुद्धि के और चित्त के दो एस्पेक्ट बताए गए हैं। तो दो इंडिपेंडेंट एस्पेक्ट या रियलिटी सांख्य फिलॉसफी के अकॉर्डिंग हमारे हैं पुरुष और प्रकृति। तो पुरुष क्या है? पुरुष हमारी कॉन्शियसनेस है या आत्मा है, जो कि किसी भी चीज़ में लिप्त नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पुरुष क्या है, सिर्फ दृष्टा का काम करता है, सिर्फ देखने का काम करता है, उसका कोई भी कर्म से बंधन नहीं होता है। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हमारा जो दूसरा एस्पेक्ट या रियलिटी है वो है प्रकृति, जो कि मटेरियलिस्टिक जिसको माना जाता है, और उसको कहा जाता है अनकॉन्शियसनेस या फिर एट्रीब्यूटिव, जो कि हमको कर्म से लिप्त करती है, या फिर हमारे कॉग्निटिव, मॉरल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सेंसोरियल और फिजिकल एस्पेक्ट जो है इस बीइंग का या इस ग्रॉस बॉडी का हमारे या इस स्थूल शरीर का, वो हमारी प्रकृति मानी जाती है। तो जब प्रकृति और पुरुष एक माने जाते हैं या एक समझे जाते हैं, तब उसे कहा जाता है इन इक्विलिब्रियम, यानी कि यहाँ पे अब क्या होगा, 23 जो तत्व हैं प्रकृति के वो मैनिफेस्ट होंगे या वो आने लगेंगे सामने, और जो गुण हैं वो अपना खेल खेलेंगे। तो जो रियलिटी है यानी कि जो अज्ञान है उसकी बढ़ोतरी होगी अगर पुरुष और प्रकृति को एक समझा जाए या एक माना जाए। और जब पुरुष और प्रकृति एक दूसरे से लिप्त हो जाते हैं तब उसे ही हम कहते हैं जीव। तो इसीलिए ह्यूमन बींग्स जो कि अनअवेयर है अपने रियलिटी से, उनको हम जीव कहते हैं। एंड दीज सेपरेशन और दीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल एस्पेक्ट, दैट इज पुरुष एंड प्रकृति, विच इज टू सेपरेट एंटिटी, इज रिजल्टिंग इन लिबरेशन और निर्लिप्त। या फिर हम ऐसा कब मानते हैं कि हमको मोक्ष कब मिलेगा सांख्य फिलॉसफी के अकॉर्डिंग? जब हमें ये समझ आ जाएगा कि पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है, और इन दोनों की जो रियलिटी है वो जब हम समझ जाएंगे तब हमको जो है लिबरेशन या मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा हम मानते हैं। इसके अलावा सांख्य फिलॉसफी जो है वो सिर्फ 6 में से 3 ही प्रमाण को जो है वो फॉलो करती है, या सिर्फ 3 ही प्रमाण को मानती है। वो है हमारा प्रत्यक्ष, यानी कि जो सेंसेस से परसेप्ट किया जा सके, अनुमान यानी कि जो सोचा जा सके, या इंटरफेरेंस, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि कहीं आग लगी है तो धुएं से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यस ये आग का ही धुआं है, तो दैट इज अनुमान। देन द थर्ड प्रमाण इज शब्द, दैट इज टेस्टिमनी ऑफ एनी रिलायबल सोर्सेज, यानी कि जब भी कोई इंसान जो रिलायबल अथॉरिटी में गिना जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें कि एक स्टूडेंट के लिए उसका टीचर जो है वो एक प्रमाण है, क्योंकि उसका शब्द या टीचर का शब्द जो है स्टूडेंट के लिए सत्य माना जाता है, स्टूडेंट उसको सत्य मानता है। तो द टेस्टिमनी ऑफ रिलायबल सोर्सेज शब्द। तो ये 3 तरह के हमारे सांख्य फिलॉसफी के प्रमाण हैं। ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि सांख्य फिलॉसफी है क्या। इसके अलावा अगर हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखें या मॉडल देखें सांख्य फिलॉसफी का, तो कैसा है, ये 2 एंटिटी है हमारी, पुरुष और प्रकृति, जो कि बिल्कुल सेपरेट है। बट ये कौन डिसाइड करेगा कि ये सेपरेट है या फिर एक है? वो है हमारी बुद्धि और विवेक। तो विवेक कैसे आता है? ज्ञान की प्राप्ति से विवेक आता है। और सांख्य फिलॉसफी में यही बताया भी गया है कि अगर आपको लिबरेशन चाहिए या मोक्ष चाहिए तो आपको अपने अज्ञान को हटाना पड़ेगा, यानी कि ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, तभी आपकी बुद्धि जो है वो विवेक को डेवलप कर पाएगी और डिफ्रेंशिएट कर पाएगी कि यस दिस इज पुरुष एंड दिस इज प्रकृति, और व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉन रियल। तो यहाँ पे प्रकृति के अगेन 2 एस्पेक्ट है, या बोलना चाहिए 2 कर्ता है, जो प्रकृति को जो है मैनिफेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। वो है हमारा माइंड
और कॉन्शियसनेस। तो क्या होता है, जब भी हम वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं या हमारी जो स्थूल शरीर है वो इस दुनिया या फिर माया के साथ या पृथ्वी के साथ इंटरेक्ट करती है, तो क्या होता है, हमारे जो सेंसेस हैं वो उसको परसेप्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ही प्रमाण बताए गए थे। तो प्रत्यक्ष करते हैं तो मन जो है हमारा ईगोइस्टिक मन, आईनेस जो कंसेप्ट है कि मैं हूँ, वो हमारा मन क्या करता है, उसी को सत्य समझता है और फिर उसे कॉन्शियसनेस को भी बताता है कि बस ये जो वर्ल्ड है यही सत्य है। ऐसा यहाँ पे प्रकृति से मैनिफेस्ट होता है, अगर किसी को ट्रू नॉलेज नहीं है तो, या उसकी विधि में विवेक नहीं है तो। और वहीं जब लिबरेशन या जब हम इवॉल्व कर जाते हैं तो क्या होता है कि ये जो बुद्धि है ये हेल्प करती है व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ नॉन रियल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो दिस इज़ द शॉर्ट मॉडल फॉर सांख्य फिलॉसफी। तो अब हम देखते हैं ये 24 एलिमेंट्स जो है हमारे वो क्या हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो प्रकृति जो है, ऐसा फिलॉसफीज में माना जाता है कि प्रकृति जो है उसी से पुरुष निकला है। ये दोनों ही जो है सेम लेवल पे मानी जाती है। तो 2 मॉडल्स मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो या तो आप ऐसा मान सकते हैं कि पुरुष और प्रकृति सेम लेवल पे है, साथ साथ हुई है, बट कई टेक्स्ट या फिर बोलना चाहिए ऑथेंटिक टेक्स्ट में ऐसा माना गया कि प्रकृति से ही पुरुष जो है वो डिराइव हुआ है, बट उसके फीचर्स थोड़े से अलग हैं। इसके अलावा फिर आता है हमारा महत्व, मतलब जो इस प्रकृति का पहला विकार है, यानी कि पहला नेगेटिव साइड या एस्पेक्ट बोलना चाहिए, वो हमारा है अहंकार। अब जब ये अहंकार उत्पन्न हो जाएगा, आईनेस डेवलप हो जाएगा, तो क्या होगा, हमको चीज़ों में फ़र्क समझ आएगा या गुण अपना काम करेंगे। तो अब ये अहंकार जो है 3 गुणों को जन्म देता है, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। अब जैसा भी आपका अहंकार होगा वैसे आपके गुण की प्रीडोमिनेंस देखी जाएगी। अब ये जो गुण हैं ये अगेन डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो तमोगुण जो है हमारा वो 5 तन्मात्राओं को और 5 महाभूतों को जन्म देता है। तो इस डायग्राम में ज़्यादा डिटेल्ड है बट कुछ चीज़ें मिसिंग है, इसीलिए ये 2 डायग्राम मैंने रखे हैं। तो तमोगुण जो है वो 5 महाभूत और 5 तन्मात्राएं उनको जन्म देता है। तो हमारे 5 ग्रॉस एलिमेंट क्या है जिनको हम परसेप्ट कर पा रहे हैं, वो है हमारा ईथर, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। और इसी के रेस्पेक्टिव सब्टिल एलिमेंट्स हैं, ईथर यानी कि स्पेस का साउंड, एयर का टच, फायर का कलर, वाटर का टेस्ट, अर्थ का स्मेल। देन हमारा रजोगुण से जो है वो कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा हम मानते हैं। सत्वगुण जो है हमारा अगेन 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मन और माइंड, 5 सेंसरी ऑर्गन्स जो कि हमारे ज्ञानेंद्रियां होती है, और 5 एक्शन ऑर्गन जो कि हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं। तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं, हमारी आँखें, कान, नाक, जिह्वा और हमारी त्वचा। और इसी के कर्म क्या है या कर्मेंद्रियां क्या हैं हमारे बॉडी में या स्थूल शरीर में, वो है हमारा मुंह, हाथ, पैर, एनस और सेक्स ऑर्गन्स। ये सारी हमारी कर्मेंद्रियां हैं और ये ज्ञानेंद्रियां। तो ये माना जाता है कि ये ओवरऑल जो है आपका सांख्य प्रकृति या फिलॉसफी का मॉडल है। So I hope you like this video. Do like, share and subscribe our channel. And if you have any query, you can mail or comment us below. Thanks for watching.